कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कृष्ण का विधारा तो नहीं कहूँगा मैं इसको, शायद हमारे साथी लगाना भूल गए हैं इसको। मैं यहाँ लिख देता हूँ, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि कवयित्रियां। इसमें विशेष रूप से हम लोग किसको जोड़ते हैं? मीरा। और इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रविदास की शिष्या थी वल्लभ विठलनाथ, और से बहुत प्रभावित थी। और कृष्णदास इनसे एक बार मिले थे, और इनको आजकल होता है ना कि तू कांग्रेस में है, बीजेपी में आ जा, बीजेपी में कांग्रेस में आ जा। वैसे ही इनको कहा कि आपको कृष्ण भक्ति पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो जाना है, लेकिन इन्होंने उससे मना कर दिया। वहां से फिर वो रणछोड़दास चली गई थी, वहीं उनका निधन हो गया था। तो मीरा को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। कितनी रचनाएं हैं, आचार्य शुक्ल कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानते हैं, कैसे किस भाव की भक्ति है। मीरा के बारे में सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा था? क्या कहा था? राजस्थान की भक्ति मंदाकिनी है ना, और राजस्थान की राधा के नाम से भी हम इनको जानते ही हैं। और जो है वो अनेक इनकी उपमाएं हैं, अनेक आलोचकों की चीजें हैं। तुलसीदास से जो इनकी बातचीत, जो पत्र लेखन है, वो सब कुछ याद रखोगे। इसको आप अच्छे से देखना। शायद ये 1-1.5 घंटे की क्लास है, कल जो डाल दी थी। आज के इस व्याख्यान में हम लोग पढ़ेंगे एक तो रसखान को। किसको? महत्वपूर्ण व्यक्ति। मैं समझता हूं कि आज जो मैं अभी पढ़ाऊंगा इससे एक प्रश्न 100% आएगा, आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो। ऐसा होता है। रसखान, रहीम, ये जो है नरोत्तम स्वामी, इनसे कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। मीरा। और तीसरा जो है वो कौन है? रहीम। तो रहीमदास वस्तुतः एक तरह से राजा ही कहूंगा मैं तो इनको। बड़ा व्यक्ति था, दान वीरता में, दानशीलता में तो कर्ण के समान इनको माना जाता है। और कई युद्धों का इन्होंने नेतृत्व किया, सेना नायक ये रहे, तो बड़े व्यक्ति थे। और तुलसी से इनका जो संपर्क है मैंने आपको बता ही रखा है। और रसखान को तो जो है वो रामचरितमानस सबसे पहले किसने सुनाई थी? तुलसीदास ने रसखान को सुनाई थी। और चौथा व्यक्ति जो है वो हम पढ़ेंगे नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम दास स्वामी या नरोत्तम। तो ये 4 लोग विशेष करके इस कालखंड में आते हैं। किसमें? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त। अब यहां पर रहीम तो वैसे वस्तुतः ये नीतिकार अधिक है। क्या है बोलो? नीतिकार अधिक है। रसखान तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्त हैं। हालांकि इनके जीवन की एक घटना है जिस पर हम अभी बात करेंगे। ये आरंभ में कोई कृष्ण भक्त नहीं थे, कोई और ही भक्त थे किसी के। लेकिन फिर बाद में दुनिया का जब ताना सुना तो इन्होंने सब कुछ छोड़ करके लीला आसक्ति को और कृष्ण की उपासना ये करने लगे थे। और जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पर लाखों हिंदू वारिये। तो नीतिकार माने जाते हैं कौन? रहीमदास। लेकिन इनकी एक तो बरवई रामायण आपने रचना देखी, ये तो विशेष करके किसकी है? अरे बरवई नायिका, हाँ क्या कर रहा हूं
बरवे नायिका है ना, बरवे छंद में लिखी गई है ना। और ये रचना तो इनको रीतिकालीन सिद्ध करती है। वस्तुतः इनकी जो रहीम सतसई या दोहावली रचना है वो इनको नीतिकार सिद्ध करती है। लेकिन एक रचना इनकी विशेष करके, और भी है, लेकिन मदनाष्टक जो रचना है उसमें राधा और कृष्ण का इन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है, लेकिन एक संप्रदाय की मान्यताओं से अलग होकर के किया है, इसलिए इनको भी हम उसी में गिनते हैं। तो आज हम लोग मीरा को पढ़ चुके हैं, रसखान, रहीम और नरोत्तम इनको विशेष रूप से पढ़ेंगे। और बुक में जो दिया हुआ है रस की खान, टप्पू रस की खान, रस की खान, रस की खान षष्ठी तत्पुरुष है और रस की खान के समान है, जो वह कर देंगे तो बहुब्री हो जाएगा। तो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य, भक्ति काल में कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने संप्रदाय विशेष में न बनकर राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का स्वतंत्र भाव से वर्णन किया। इनमें मीराबाई और रसकान तो प्रमुख हैं, बाकी को हम गौण रूप से सम्मिलित करते हैं। और फिर उसके बाद में अब यहां मीरा हम कर चुके हैं, यहां से साक्षात मैं आपको लिए चलूंगा रसकान पर। आओ देखो, जन्म कब हुआ? 1548 में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कब हुआ? 1533 में। कहां पर हुआ? दिल्ली के निकट। निधन कब हुआ? 1628 ईस्वी के आसपास। कुछ लोग 1638 मानते हैं, कुछ लोग 1633 मानते हैं, लेकिन वस्तुतः जन्म को लेकर के आपको दो ध्यान रखना है कि सार्वभौम मत तो है 1548 और नगेंद्र कहते हैं 1533। निधन को लेकर के बहुत मामला गड़बड़ है। गंग भी है बुक में, हां गंग को पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा इसमें। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ये बड़े भारी कृष्ण भक्त एवं गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। वापस देखिएगा, एक एक चीज रटनी होगी, ध्यान रखना। जन्म कब हुआ बोलो? 1548। नगेंद्र 1533, निधन 1628। और शुक्ल के अनुसार क्या है बोलो? ये बड़े भारी कृष्ण भक्त एवं गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। ये चीज यहां से लेकर के यहां तक की हिंदी साहित्य विविध कालखंड या गाइड में नहीं है, इसको आप लोग जोड़ लोगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोलो, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त एवं गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ये लाइन गाइड में या पुस्तक में नहीं है। ये दिल्ली के एक पठान सरदार या शाही वंशज से संबंधित थे, मैंने पुस्तक में लिखा है। शुक्ल मानते हैं कि दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका इनका ग्रंथ है, याद रखो। जैसे ललित ललाम किसका है? मतीराम का। मैंने कई बार ये कहा, ये वो हर वक्त हर दूसरी तीसरी परीक्षा में आता है। वैसे प्रेम वाटिका रसखान की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक में रसखान ने अपने आप को, हाँ स्ट्रेटेजी बताऊंगा यूट्यूब पे, जल्दी चिंता मत करो। रसखान दिल्ली के पठान सरदार से थे। इस बात का उल्लेख उन्होंने प्रेम वाटिका में अपने आप को शाही खानदान का कहते हुए करते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, और कहते हैं, देखी गदर हित साहबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह बंस की ठसके छोड़ी रस खान, प्रेम निकेतन श्री बनहि आहे गोवर्धन धाम, लइयो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा है ही आपको, बस ये ध्यान रखना कि शाही खानदान का बताया है किसमें? प्रेम वाटिका में। जन्म कब हुआ? 1548 में। नगेंद्र 1533 में। निधन 1628 में। शुक्ल क्या कहते हैं? बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य माने जाते हैं। हम तो पीडीएफ निकलवाते हैं, उसमें आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग पीडीएफ निकलवाएं। पिछली बार 1816 बताया था। देखो क्या है,
कि पिछली बार बताया था, वो भी किसी गूगल से नहीं बताया था, किसी पुस्तक से है, लेकिन अब की बार मैं तिथियों को लेकर के भी थोड़ा सजग जागरूक इसलिए हुआ कि आप उसका प्रूफ जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ आप, बिल्कुल जो है। हाँ बिल्कुल, पहले 1618 में बताई थी, मुझे ध्यान है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग तो 1633 कहते हैं, कुछ लोग 1638 तक ले जाते हैं। इसलिए सार्वभौम दृष्टि से जो है उसलिए लिख दिया। क्यों, किसने लिखा है? ये शुक्ल ने लिखा है, और 1600 ऐसे लिखा है, 1628 ईस्वी के आसपास, तो संवत लिखा है, लेकिन ईस्वी कर ली। तो ये ध्यान रखो, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त हैं, गोस्वामी विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे, दिल्ली के पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। पढ़ो इसको। देखी गदर हित साहबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह बंस की ठसके छाड़ी रस खान, प्रेम निकेतन श्री बन ही आए गोवर्धन धाम, लइयो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ल। तो देखो इसमें कहीं इनका खुद का नाम रसखान यहां पर है, तो ये पूछा जा सकता है किसके जीवन से संबंधित है। कौन सी पुस्तक है इनकी? प्रेम वाटिका। और शुक्ल तो कहते हैं कि ये पठान सरदार थे, और ये इसमें पठान सरदार शाही था। प्रेम वाटिका में अपनी इस बात की पुष्टि भी वो कर देते हैं कि मैं शाही खानदान से संबंधित हूं। जन्म कहां हुआ था? दिल्ली के निकट। कब हुआ था? 1648 में। शुक्ल 1548 में। शुक्ल क्या कहते हैं? बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी के। चलो अब उसके बाद में विशेष मित्रों, आचार्य आप जैसा अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास और कोई नहीं पढ़ा सकता। चलिए जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी में रसखान नाम के 2 कृष्ण भक्त हुए। 2 कृष्ण भक्त जो रसखान नाम के हुए। देखो, एक तो सैयद इब्राहिम जो पिहानी वाले माने जाते हैं। कौन से वाले? पिहानी वाले। और दूसरा व्यक्ति है सुजान रसखान जो विठलनाथ के शिष्य हैं, लेकिन जिसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वो पिहानी वाले सैयद इब्राहिम है, जिनको हम रसखान कहते हैं। हिंदी में हम जिस रसखान को पढ़ते हैं वे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सैयद इब्राहिम पिहानी वाले हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये विठलनाथ के शिष्य, जिसको हजारी प्रसाद जो है वो सुजान रसखान के नाम से जानते हैं, वो हैं। शुक्ल जी ने भी रसखान को विठलनाथ का शिष्य माना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहां पर 2 चीजें आ गई। एक तो जिसका नाम जो है वो सैयद इब्राहिम, सैयद, और सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम कई पुस्तकों में आता है, लेकिन नगेंद्र इसको सतर्क खंडित करते हैं कि ये सैयद इब्राहिम नहीं है। तो सैयद इब्राहिम ये कहां के हैं? पिहानी वाले, पिहानी वाले। और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो हिंदी में इसी को स्वीकार करते हैं, लेकिन नगेंद्र प्लस आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये जो है ये जो रसखान है जिसको उन्होंने सुजान रसखान कहा, ये वस्तुतः विठलनाथ के शिष्य है, विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। ये हमें ध्यान इस बात को रखना होगा। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम ये भी है, लेकिन ये वाला सही है, ये वाला ही सही है, इसको देख लेना। परंतु डॉक्टर नगेंद्र इस मत को अस्वीकार करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में रसखान ने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ली थी, यही सभी के सभी आलोचक मानते हैं। और उनके काव्य में अन्य वल्लभानुयायी कृष्ण भक्त कवियों जैसी प्रेम माधुरी और भक्ति शैली से इस बात की ये पुष्टि भी होती है। 252 वैष्णव की वार्ता में भी यही उल्लेख मिलता है। मूल गुसाई चरित में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्वरचित मूल गुसाई चरित किसकी है? बोलो। बेनी माधवदास की, बेनी माधवदास की। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्वरचित रामचरित मानस का जो सर्वप्रथम जो पाठ है वो तुलसी ने रसखान के सामने किया था, और इसमें जमुना तट पे त्रयी वत्सर लो
रस खा नहीं जाए सुनावत भों, है ना, ये जो है वो उसमें प्रसंग आता है, इसलिए ये बात भी ध्यान रखना। और फिर उसमें आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे, देखो कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये किसी लड़के पर आसक्त थे, कुछ लोग कुछ कहते हैं, और शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में ये स्पष्ट लिखा है कि शुक्ल जी कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वे बहुत मानवती थी, मानवती मानी क्रोध करती थी, बात बात में झगड़ती थी, तो इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा, तर्जुमा किसको बोलते हैं, अनुवाद, किसको, तर्जुमा पढ़ रहे थे, किसका, भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थीं। इसी बात पर वे वृंदावन चले आए और प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। इस संसार में जो डूबा नहीं, इस संसार में जो कूदा नहीं, वो कभी कवि नहीं बना। तो ये बात भी ध्यान रखना, जितने भी बड़े कवि हुए हैं वो कहीं ना कहीं मोहासक्त थे, और उसके बाद में वो आसक्ति जो संसार की टूटती है, बहुत सारे लोगों की तो बार बार टूटती रहती है, लेकिन किसी की एक ही बार टूटती है, वो ऐसी टूटती है कि वो फिर उस परमानेंट वाला जो आसक्ति है उसके साथ में वो जुट जाता है। रसखान ने यही किया, कोई गलत नहीं। कह रहे हैं तोरी मानिनी ते ही यो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखी भये मिया रस कान, तोरी मानिनी ते ही यो फोरी मान, प्रेम देव की। तो ये तोरी मानिनी ते हियो फोरी, तू तेरा हृदय फोड़, तू मेरा बार बार फोड़ती है, मोहिनी मान, अब तू जो है मोहिनी है, मुझे निभाने वाली है, तुम मान करती है, प्रेम देव की छवि लखी भये मियां रस खान, अब जो है मैं सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, अब मैं रस की खान बन गया हूं। और कब, प्रेम देव कौन, कृष्ण की छवि लग करके, अब मैं तेरे रोज रोज वाले झंझट में उलझने वाला नहीं हूं। रसखान दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते थे, लेकिन वस्तुतः रसखान कवित और सवैयों के लिए जाने जाते हैं, पर उनके सवैये अद्वितीय है। इन कवित और सवैयों में भी सवैये जो है रसखान के बड़े प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना, जैसे घनानंद के हैं। गौड़ीय संप्रदाय करवा दिया है जी, उन्हें देखकर रसखान को रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरल हृदयग्राही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष वर्षी कवि भी कहा गया है, पीयूष वर्षी कवि। और यह बात सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, सब में एक एक बार पूछी गई। मोस्ट कर दूं, सबकी सम्मति है। क्या पढ़ रहे हैं हम, रसखान, और ये क्या है बोलो, पीयूष, अमृत बरसाने वाले मेघ है। ये क्या है बोलो, इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्धि पाने वाले मध्यकाल में दूसरा कवि नहीं था। यह पूछा जा सकता है किसके बारे में शुक्ल ने कहा है, तो रसखान के बारे में कहा है। और आचार्य आलोचकों कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कविता और सवैयों को ही रसखान कहने लगे। क्या कहने लगे, वो कहते हैं कोई रसखान ही सुनाओ। फिर से इस कथन को ध्यान रखना, मैंने कोई भी ऐसा कथन नहीं लिखा है, ये पुस्तक में नहीं है, इसको आप ऐड कर लेना, ये ध्यान रखना कथन वाला। कोई भी ऐसा कथन नहीं लिखा जो आपके लिए अनुपयोगी हो। तो बोलो क्या है, शुक्ल कहते हैं कि प्रेम के ऐसे उद्गार, ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी इनके कविता और सवैयों को ही रसखान कहने लगे। ये एक लोकोक्ति मुहावरा टाइप बन गया कि कोई रसखानी सुनाओ। मानी रसखानी सुनाओ का मतलब क्या हुआ, प्रेम या श्रृंगार संबंधी कोई बात सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। बोलो, इनकी भाषा, रसखान को स्कूल में बहुत पढ़ा था, अच्छा है। इनकी भाषा बहुत चलती, देखो ये चलती शब्द का प्रयोग हमेशा शुक्ल करते हैं। चलती का मतलब क्या है,
जो हाँ लोक व्यवहार में, जो लोक व्यवहार में चलती, और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। अब यहां पर क्या है ना, वो युक्त लिख देगा और आप ये तो समझ लोगे, लेकिन ये पढ़ोगे नहीं ढंग से, तो ध्यान रखना। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। मैं इसको चाहो तो 100% मोस्ट कर देता हूं, क्योंकि भाषा वाला कथन शुक्ल जैसा आलोचक कहता है तो उसके पूरे साहित्य की सीमा हमें समझ में आ जाती है कि वो क्या लिखते हैं। हाँ, नोट्स डाल दूंगा ये। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों के माध्यम से ही अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। यह कथन भी आचार्य शुक्ल का है। बोलो, और कृष्ण भक्तों के समान गीत काव्य। हालांकि शुक्ल ने वहां पर गीत काव्य लिखा है, तो मुझे लगा कि ये गीत काव्य और गीत काव्य में कोई विशेष अंतर तो नहीं है, लेकिन चलने में क्या है, गीत काव्य, तो इसलिए गीत काव्य लिखा है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय नहीं लिया, नहीं लेकर के भी कवित्व और सवैयों के माध्यम से ही अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना इन्होंने की है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं जा नहीं पाई है, कहीं जाने नहीं पाई है। समझ में आ रही है ना बात? अनुप्रास की सुंदर छटा है, ऐसा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है, माने कहीं नहीं गई है, मतलब पॉजिटिव पक्ष है, ये ध्यान रखना। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की है। कृष्ण के कौन से पक्ष को लिया है? लीला पक्ष को लिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कौन सी पुस्तक है इनकी? है? मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे, हिंदी साहित्य का सर, हिंदी साहित्य का अतीत। क्या है बोलो? हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। और सरल इतिहास किसका है? अब की बार देखा ना, संस्कृत शिक्षा वाले में आया था ये, तो उसमें विश्वनाथ मिश्र भी दिया हुआ था, है ना? त्रिपाठी लिखा था क्या? नहीं, विश्वनाथ मिश्र भी था, मैं ये कह रहा हूं, सबने वही किया था। और सर प्लीज शब्दों का अर्थ बताओ। प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे जितना शब्दों का अर्थ कोई बताता ही नहीं है। पूछो, बताओ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प्रेम का सुंदर स्वरूप, चलती हुई ब्रज भाषा रूप, ब्रज भूमि के प्रति अनन्य निष्ठा सबसे बड़ी विशेषता है इनकी। देखो, किसी भी आलोचक का जब हम कथन पढ़ते हैं ना साथियों, तो वो पूरे आलोचक की दृष्टि है, आलोचक की दृष्टि में उस कवि का पूरा निरूपण होता है। तो रसखान में रसखान का पूरा जीवन जो है वो किसके प्रति समर्पित है? ब्रज भूमि के प्रति है। दृष्टि से रसखान का काव्य बेजोड़ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सहज आत्मसमर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान की रचनाओं की तुलना बहुत थोड़े भक्त कवियों से की जा सकती है। प्रमुख रचनाएं और प्रमुख रचनाएं, ये चार रचनाएं जो है वो प्रामाणिक मानी जाती है। एक तो है सुजान रसखान, इसमें स्फुट छंदों का संग्रह। स्फुट का मतलब क्या हुआ? हाँ, छोटे छोटे नहीं होते। स्फुट का मतलब होता है, स्फुट में नहीं छोटे छोटे नहीं, स्फुट का अर्थ होता है यत्र तत्र जो बिखरे पड़े होते हैं, कहीं कभी कहीं कुछ है, कभी कोई छंद है, कभी कोई छंद है, एक छंद की क्रमबद्धता उसमें नहीं है। छोटे छोटे नहीं होते। छोटे छंद बड़े छंद थोड़ी होते हैं कि स्फुट छंद कैसे, कि छोटे छोटे छंद, है ना? छोटे छंद क्या होते हैं बताओ? हाँ, अरे वो तो पहले से निर्धारित है ना, तो हम ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा ऐसे थोड़ी कहेंगे, छोटे छोटे छंद। चलो तो स्फुट छंदों का संग्रह है जिसमें 181 तो सवैये है, ये हुए ना, अलग अलग हुए। 17 इसमें कवित्व है, 12 दो हैं, 4 इसमें सोर्ट हैं, अलग अलग छंद हैं। इन छंदों का प्रतिपाद्य क्या है? भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंशी मोहनी और कृष्ण लीला संबंधी अन्य सरस इसमें प्रसंग है। किसकी बात करेंगे बोलो? सुजान रसखान, सुजान रसखान। फिर है प्रेम वाटिका। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका प्रेम वाटिका माना जाता है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका रचना काल 1614 ईस्वी है। क्या है बोलो? 1614 ईस्वी है।
इसमें कवि ने राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। मोस्ट कर लेना, प्रेम वाटिका में ही अपने आप को शाही खानदान से संबंधित रसखान ने बताया है। सुजान रसखान इतनी महत्वपूर्ण रचना नहीं है, केवल स्फुट छंद है जिसमें अलग अलग प्रकार के छंद है, और प्रेम वाटिका सबसे प्रसिद्ध रचना है। 1614 इसका काल माना जाता है, और इसमें कवि ने राधा कृष्ण को, राधा को तो बनाया है मालिन और कृष्ण है माली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम ही क्या है, प्रेम वाटिका है, और प्रेमोद्यान के माली और मालिन क्रमशः कृष्ण और राधा माने गए हैं। और ऐसा मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण इन्होंने किया है। बिखरे हुए पद, हाँ, 53 दोहों की लघु कृति है, ये इनकी अंतिम काव्य कृति भी मानी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। दान लीला, दान लीला तो बहुत लोगों ने लिखी है, ये दान लीला इनकी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दान लीला इन्हीं की मानी जाती है। केवल 11 छंदों का छोटा सा पद्य प्रबंध है, जिसमें कवि ने प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग को राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किया है। अष्टयाम, इसमें संकलित कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है, उसका विभिन्न क्रीड़ाओं के साथ में वर्णन किया गया है। अब यहां पर मैं समझता हूं कि इनकी 4 रचनाएं हैं, इसमें किसी को कोई समस्या है नहीं। कौन सा है बोलो? सुजान रसखान, फिर क्या है प्रेम वाटिका, फिर क्या है दान लीला, और एक अष्टयाम। फिर से बोलो, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। फिर से बोलो, आ गया समझ में? ओके। फिर उसके बाद में रसखान की काव्य भाषा शुद्ध परिमार्जित और साहित्यिक ब्रज है। माधुर्य और प्रसाद गुण के सहज समावेश ने उनकी काव्य भाषा को अत्यंत सरस और सजीव बना दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तो ये चलती ब्रज भाषा है, लेकिन उसमें शब्दाडंबर मुक्त भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। लेकिन साहित्यिक भाषा जहां होगी वो चलती नहीं होगी, तो कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं। शुक्ल मान ले तो वो चलती है, बात समझ में आई? बाकी आपका ये सार्वभौम स्टेटमेंट ये है कि रसखान की काव्य भाषा परिमार्जित का मतलब होता है परिष्कृत, और परिष्कृत होगा तो वो कभी चलती नहीं होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस आलोचक ने किस शब्द को पकड़ करके ये बात कही है। तो परिमार्जित और साहित्यिक ब्रज है, माधुर्य और प्रसाद गुण के सहज समावेश ने उनकी काव्य भाषा को अत्यंत सरल और सजीव बना दिया है। ये प्रेम और श्रृंगार के कवि है, याद रखो, प्रेम और श्रृंगार के कवि है। अतः इन्होंने अपने विषय के अनुरूप सवैया, कवित्व और दोहा छंदों को काव्य रचना में चुना है। लेकिन वस्तुतः प्रेम की दिव्य माधुरी को सवैया छंद के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त करने में सबसे ज्यादा कुशलता हासिल की है। सवैया जो है वो इनका सबसे प्रिय है। अपने युग में संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य के गेय पदों में रचे जाने की परंपरा होते हुए भी रसखान द्वारा कवित्व और सवैया छंद को अपनाना उनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक भी माना जाता है। जहां पर कृष्ण काव्य के अंदर आप सूरदास देख लो, आप किसी को देख लो, जितने भी कृष्ण भक्त जो अष्ट छाप हुए थे, उन्होंने विभिन्न राग रागिनियों में पद रचे हैं, लेकिन उन्होंने किस में रखे हैं? दोहा, कवित्व और सवैये में रखा है। इसका मतलब ये स्वच्छंद वृत्ति वाले व्यक्ति है। अवधि ब्रज मिक्स है ना सर, सब बता दूंगा अभी मैं। और अपने युग में संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य के गेय पदों में रचे जाने की परंपरा होते हुए भी रसखान द्वारा कवित्व और सवैया छंद को अपनाना उनकी स्वच्छंद वृत्ति का सूचक है। अर्थात ये जिस प्रकार से किसी संप्रदाय विशेष में विठलनाथ के शिष्य होते हुए भी बड़े कृपा पात्र लिखा है शुक्ल ने, ऐसा होते हुए भी उन्होंने उस पुष्टि मार्ग के अनुसार सेवा विधि नहीं लिखी। हालांकि बात समझ में वही आती है कि दान लीला पौराणिक ग्रंथ है, अर्थात भागवत पुराण पर है, जो अष्टयाम है उसमें 8 प्रहर की सेवा विधि तो है, लेकिन फिर भी ये उनको संप्रदाय निरपेक्ष भी मानेंगे, क्योंकि काव्य रचना की दृष्टि से ये अपने आप को उनसे अलग किए हुए माने जाते हैं। वे किसी परंपरा के बंधन में नहीं बंधे, उनका श्रृंगार चित्रण किसी रीति विशेष में सीमित नहीं है, इसलिए इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, भक्तिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। और रसखान की काव्यात्मक गरिमा सूर और तुलसी के बाल वर्णन की समता करने में भली भांति सक्षम है। ये बात आचार्य शुक्ल लिखते हैं। उसी लाइन को यथार्थ रूप में मैंने आपके सामने रखा है।
कहते हैं, देखो वो है ना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात हा छुयो नहीं, नैनन सो नैनन सो पग, नैनन के जल सो पग धोए। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जुवे सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगना, पैंजनी बाजती पीरी का छोटी, वाछवी को रस खानी विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती, वाछवी को रस खानी विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो। सभी के रुक गई है क्या क्लास? देखो एक बार चल रही है। एक बार और गा दूं, और बहुत सारे गाएंगे अभी ऐसे ही आएंगे सारे। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जुवे सी बनी सिर सुंदर चोटी। देखो, धूल से भरे हुए, धूल से भरे हुए और अति शोभित श्यामजू। श्यामजू कौन? कृष्ण। वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, धूल दूसरी थे लेकिन बहुत ही सुंदर चोटी बन गई। खेलत खात फिरे अंगना, और खेलते हुए खाते हुए फिर रहे हैं अंगना। पग पैंजनी बाजती बाजती पीरी का छोटी, वाछवी को रस खानी, खेलते हुए और खाते हुए फिर रहे अंगना आंगन में। पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, और पग में पैंजनी है और पीली कछोटी है ना, येलो वस्त्र, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। कैसे हैं? पीले वस्त्र। उस छवि को रसखान विलोकत कहते हैं कि वारत काम कला निधि कोटि। ये कला निधि कौन है? चंद्रमा। कलाओं का निधि जो चंद्रमा, जो सबसे सुंदर है, उसको भी वार रहे हैं वो। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। देखो, जो उपास्य होता है ना, उस उपास्य के पास कोई बैठ भी जाए ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वही कह रहे हैं, वो माखन रोटी खा रहे थे, पहले भीम उपस्थित किया, कौवा आया और झपट्टा मार के उसको ले गया। तब क्या बोल रहे हैं? बोलो, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुन ले गयो। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण रसखान के निम्न दो स्वाई सवैये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से, ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम, विश्वनाथ मिश्र यही कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो संगे गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो नंदे धेनु की मजारन, पाहने हो तो वही गिरी को, जो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खगे हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। शुक्ल के ने कहा था ना, अनुप्रास की छटा है, लेकिन कहीं अस्वाभाविक नहीं है, वो सेजता है उसमें। जो खगे हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारी,
कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रसकानी। रसकान कह रहे हैं कि हे भगवान, यदि मैं ऑफलाइन क्लास वालों को गायन शैली में आपने निपुण कर दिया है, आप भी हो जाइए। मानुष देखो, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, है ना। तृणम न खादन न पी जीव मानस तद भाग देयम परमम पशुना। मैं जीवन में प्रयास ये करता हूं कि हमेशा आनंदित रहूं। सही बात ये है, मैं हमेशा, मेरा प्रयास यही रहता है, मैं कोई भी काम करूं, आनंद नहीं मिले तो वो काम नहीं। इसलिए ये पढ़ाई को मैंने अलग से ओढ़ा नहीं है। सत्य ये है, आप लोग नाराज होते हो, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, तब आपसे नहीं मिलता हूं। बाकी मुझे इस संसार में और किसी भी कार्य से सर्वाधिक आनंद इसी में मिलता है। और तब कहता है ना, साहित्य से रहित, संगीत से रहित, कलाओं से रहित व्यक्ति क्या है? साक्षात पशु है। और इसी को आप साहित्य को है ना, देखो, एक तो सिर पर भार रख के पढ़ लो या फिर इसको गाते नाचते पढ़ लो, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो मानुष, वो कहते हैं कि भाई मैं यदि मनुष्य बन जाऊं तो वही रसकान बसु संग गोकुल गांव के ग्वाल। वही रसखान बन करके ये गोकुल के जो ग्वाले हैं उन्हीं के साथ में बस। मैं एक एक पद का अर्थ नहीं बता पाऊंगा, बहुत बड़ा है ये। और जो पशु हो तो, और प्रभु कोई बात नहीं, मनुष्य नहीं बनाऊं, कुछ अच्छा सुकर्म नहीं करूं तो पशु बन जाऊं। तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो मुझे गाय भी, पशु भी ऐसा ही बनाना, गाय के रूप में कल्पना कर रहे हैं। और दो जो नंद बाबा की गायें जो है ना, उसके मध्य में चरूं, ऐसा ही कुछ करना। और तो सुनिएगा, यदि मैं पर्वत बना दो तो कोई बात नहीं, वही गिरी जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, उसी गोवर्धन को जो धारण किया था, ताकि कृष्ण के ऊपर तो उसका स्पर्श तो होगा। और यदि मैं पक्षी हूं तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। और यदि मैं पशु बन जाऊं, खग बन जाऊं, यदि कोई पक्षी बन जाऊं, तो फिर मुझे जो है, हे प्रभु, उसी कालिंदी कुल मानी जो यमुना का जो किनारा है और जहां कदम की डारियां हैं, जो कदम के वृक्ष है, उसी पर मेरा कोई घोंसला बना सकूं और वहां रह सकूं। किसी भी स्थिति में, चाहे वो मनुष्य बने, चाहे पशु बने, चाहे वो पत्थर बने या कोई पक्षी बने, ब्रज भूमि को छोड़ना वो नहीं चाहते। यल कुटी अरु कामरिया पर राजे तीनों पूरे को तजडारो। आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाय। नैनन सुर से खानी सबे ब्रज के बने बाग तड़ाग निहारो। केत के ही कले धोते के धाम करी लेके यूं। इनको ये ध्यान रखना। अब ये तो वैसे तो आपको सबको आता है ना, लेकिन जो है भाई कुछ की पंक्तियां हैं इस रूप में आप लोग याद रख लेना। और रस खान की प्रशंसा में भारतेंदु जी ने ये कहा है कि इन मुसलमानन हरि जनन, जनन जनन नहीं है, जनन हरि जनन है। क्या है? हरि जनन पे कोट इन हिंदू एक मुसलमान भक्त हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कि करोड़ों जो, और वास्तविकता देखो आप, किसी भी रूप में जो है वो अपने आप को ब्रज से जाना नहीं दे। काव्य गुण कौन सा है और काव्य रीति कौन सी है? सभी में, इसमें मैक्सिमम में माधुर्य गुण है ना, ये ध्यान रखना। वैधर भी रीति इसमें है। हाँ, जब कुछ पद ऐसे हैं जिसमें इसको जो हम पांचाली प्रसाद मान सकते हैं, लेकिन मूलतः वही है, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड की रणनीति के साथ कैसे तैयारी करें बताओ गुरुजी? पन्नालाल ग्रासिया में कल तो आऊंगा ही आऊंगा, बहुत लोगों ने परेशान कर दिया। और भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। भगवान, बात सही भी है, वो भिलनी वाली कथा सुनाई थी मैंने, है ना। तो 2021 से लगातार तैयारी कर रही हूं, रोज क्लास लेती हूं, पता नहीं क्या हो गई एग्जाम दिनांक के बाद। क्या हुआ है? क्या हो गया एग्जाम दिनांक के बाद? जहां पे पढ़ रही हो वहां पर लिखो, हे ईश्वर, लिखो ये, हे ईश्वर, मैं योग्य हूं तो ही मुझे फर्स्ट ग्रेड बनाना।
ये लिख सकती हो? रेखा सैनी लिख सकती हो तो हाँ बोलो। हाँ, आप चाय पियो बेटा, सब है ना, तो लिखो ना। हाँ, एक के माध्यम से सभी को कह रहा हूं, लिखो वहां पे, है ना। भिक्षा मांगने वाले को फर्स्ट एड मिलता है? हैं? देखा है कभी कोई भिखारी को जो है वो कहेगी यार ले घर का कागज ले जा? ऐसा होता है क्या? साहस पैदा करो। क्या पैदा करो? ये होना चाहिए अंदर कि मैं योग्य हूं तो मुझे मिले ना। और ये लाइन आपको ऊर्जा देगी, आपको लगातार पढ़ने के लिए। हाँ, लिख लिया सर, बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब सुबह उठो इसको देख लेना, है ना। तो योग्यता आपको बनानी पड़ेगी, ये ध्यान रखो, क्योंकि आपने किसको चैलेंज किया है? ईश्वर को चैलेंज किया है। भाग्य से सुनो, घबराओ मत। मैं आप सभी लोगों से 10-10, 20-20 साल बड़ा हूं, हालांकि कुछ लोग मेरे 50 साल के विद्यार्थी भी हैं, तो लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है, मिला उसी को है जिसने छीना है। बोलो तो, ये पूरी सदी जो है ना, ये आडंबर की सदी नहीं है, जान की सदी है। किसकी है? अब आपको ये समझना होगा। आपको लगता है कि कोई अचंबा आएगा और मेरे जीवन को उड़ा, है ना, ये ध्यान रखना। ऐसा जीवन में हर बार थोड़ी होता है। लेकिन प्रकृति क्या करती है सुनो, हर व्यक्ति को संदेह में रखती है ना। कल मुझे किसी ने पूछा था ना, कर्म और भाग्य, आपकी क्लास की बात थी ना ये, कर्म और भाग्य में मैं बोलना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन आप बच्चे हो, कुछ अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा। भाग्य केवल और केवल कर्म का ऐसे पीछे अनुगामी करता है, अनुगामी बनता है भाग्य से। लेकिन प्रकृति क्या करती है ना, ये गड़बड़ करती है, ये व्यक्ति को कंफ्यूज रखती है कि नहीं नहीं तू निष्कर्ष पे मत पहुंचना किसी पे। तभी तो आगे जाकर के भी उन्होंने क्या कहा, हम तो है ही क्या, शंकराचार्य भी कहते हैं नयति नयति। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो हम कह रहे थे। कैसा है कि हम नहीं बताएंगे तो बात समझ भाई ना, ऐसा नहीं है वो। तो हमारी समस्या क्या है कि प्रकृति में हम ये भी देखते हैं यार वो तो बैठा था, उसके तो लॉटरी लग गई। लेकिन ये लॉटरियां लगाती है प्रकृति जानबूझ के, ताकि सारे के सारे लॉटरियां ढूंढते रहे, काम करने वाले आगे निकल जाए। तो छीनेंगे, हां बस यही ध्यान रखो, छीनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत कठिनाइयों से तैयारी कर रही हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल आरती, बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके साथ जैसा भी हूं, जो भी हूं, हमेशा तैयार रहूंगा, आप चिंता मत करो। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनि जोगुने चायन, देखो सुन्यो कबू न हूं, वही कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। तेरत हेरत हारी पर्यो, रस खान बनायो न लोग लोगावन, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। सर समझ गई हूं आपकी, बताओ मैं कर्म को महत्व देती हूं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। हाँ रेखा सैनी, बिल्कुल तुम्हें खूब आशीर्वाद। और बस वो लिखना जरूर, ये लिखो जरूर। और देखो सुबह उठोगे ना, तब 4:30-5 बजे उठना पड़ेगा कि मैंने चैलेंज दिया है ईश्वर को, है ना, है ना। क्या बोल रही हो मन मन में, बड़बड़ा रही हो कुछ? रोज ही उठते हैं, उठने तो है ना। हाँ उठते हैं तो रोज ही हैं, जी बहुत रहे हैं, बहुत लोग जी रहे हैं, सब लोग ही तो जी रहे हैं। करते हो? चलो ठीक है, अभी किए हैं, ठीक है, ओके, हो जाएगा। खूब आशीर्वाद तेरे को। तो ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन। ब्रह्म को कहां ढूंढ रहे हैं दुनिया? पुराणन गानन, मानी पुराने रीति रिवाज में, गानों में, भजन में, संगीत में। वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, और वैदिक ऋचाओं को, क्योंकि सगुण है ना, तो निर्गुण का खंडन है एक तरह से। वेद की ऋचाओं को बहुत ही उत्साह से सुना। देखो सुन्यो कब हूं न हूं, वे कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। लेकिन सरस्कान कह रहे हैं कि मैंने नहीं तो देखा है, नहीं सुना है, कब हूं न हूं वे, उसका कैसा रूप है, कैसा स्वभाव है। दुनिया यही कह रही है वो ऐसा है, वो ऐसा है।
और जो जिसका जैसा है वो समझ ही नहीं आता है कैसा। और फिर भी अंत में बहुत सारे कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, है ना। तेरत हेरत हारी पर्यो रसकान बतायो न लोग लुगायन देखो दूरो बकुंजे कुटीर में तो पलोटत राधिका पायन। और तेरत हेरत सब जगह उसको ढूंढा, सब जगह उसको खोजा, आवाज दी, और नहीं तो किसी लोग को मिला है, नहीं किसी लुगाई को मिला है। लेकिन जब आंखें खुली तब वो ये सब कहीं नहीं था। दूर से देखा तो वो कुंज कुटीर में बैठ करके राधिका के पांव दबा रहा था। हैं? क्या हुआ? बड़ा छोटा थोड़ी होता है प्रेम में कि तुम बड़ा और मैं छोटा। प्रेम करा है कभी किसी से? बड़ा छोटा क्या होता है? हाँ? प्रेम में बड़ा छोटा होता है क्या कि तुम बड़ा है और मैं छोटा हूं? हाँ? ऐसा कुछ नहीं होता। अरे भाई प्रेम तो प्रेम होता है ना। प्रेम में यदि वो भेद रहा, ये समस्या यही तो होती है, मैं बड़ा हूं तो बड़ा है तो प्रेम मत कर, छोड़ दे, है ना। प्रेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता बेटा, है ना। हाँ हाँ कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। राधा कम है क्या? वो तो आदि देवी शक्ति है। हाँ कोई नहीं। रसखान के कुछ अन्य पद द्रष्टव्य है। मोरे पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माले गले पैरोंगी ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बने गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। लोग लुगाइन में, हाँ ग्राम में तो दोष है, बिल्कुल है। और ये ध्यान रख लो भैया, जही बिनु जाने कछु नहीं जान, जय बिनु जाने कछु कछु हुई नहीं, जान्यो जात विशेष सोई प्रेम जय जान के रही ने जात कुछ शेष। तो कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अरे वाह ममता। तो भैया ये रसकान जी एक बार पूरे हो गए हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना। और रसकान की भक्ति जो थी उसमें आई नहीं है, लिखा है कि नहीं लिखा है? सख्य भाव लिख लो। हाँ रसकान की भक्ति जो है वो सख्य भाव की है, इसमें नहीं आया कहीं? हाँ तो मैं इसमें लिख देता हूं एक बार, रसखान की भक्ति सख्य भाव की। किस भाव की है? चलो, तो मैं समझता हूं कि रसखान से इसके बाहर कुछ मत पढ़ना, कोशिश मत करना, सब हो गया है। अब किस में बात करेंगे? रहीम दास। पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1556 ईस्वी लाहौर और निधन 1625 ईस्वी में हुआ। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खां खान खाना के पुत्र थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। बात कर रहे हैं रहीम दास की। विशेष करके ये नीति काव्य के लिए जाने जाते हैं। और जो रहीम सतसई है, मैं तो आपको कहूंगा कि वो अपने पास होनी चाहिए। और उसका पाठ जो है वो सुबह उठ करके 2 मिनट 5 मिनट लगती है। पाठ का मतलब समझते हो? वो कोई भगवान को मिलाने वाली नहीं है। हम जीवन में रीति को जाने, क्योंकि रहीम खान खाना, ये रहीम दास जो है अब्दुल रहीम खान खाना, ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं था। इसने जीवन में वो क्षण देखे जब ये राजसी ठाट बाट राजाओं को चलाता था, और उसने जीवन में वो काल खंड भी देखा जब उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनमें बड़प्पन कभी कम नहीं हुआ। तो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, ध्यान रखना। अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरम खान खाना के पुत्र थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अभी मेरे एक शिष्य से साइक आचार्य में पूछा था कि रहीम दास को आप किसमें कृष्ण भक्त मानते हैं कि राम भक्त? तो क्या है वो? कृष्ण भक्त है। रहीम जो है, ये शुक्ल लिखते हैं खुद कि अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये किसने कहा है? इसमें लिख लो भैया, आचार्य शुक्ल ने। क्या पता ऐसा ही कुछ पूछ ले। रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी।
कीर्ति की कामना से इनका कोई संपर्क नहीं था। दानशीलता के रूप में ये कर्ण के बराबर थे। किसके बराबर? हिंदी साहित्य में इनसे, सर क्लास 6 बजे से कर दो, हम भी लाइव पढ़ लेंगे, रिकॉर्ड पढ़ने में मजा नहीं आता, कल से कर देंगे। रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे जाता और हिंदी के काव्य के पूर्ण मर्मज्ज कवि थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से इनका कोई संपर्क नहीं था। दान वही होता है जहां हम अपना स्वत्व हटा करके किसी अन्य का स्वत्व स्थापित कर दें। ये वस्तु मेरी है और मैंने आपको दान दे दी, तो इसका मतलब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो रहीम में था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंग कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दे डाले। कितने लाख? 36 लाख। और सूरदास मदन गोपाल को तो कितने दिए थे? 13 लाख, है ना। तो वो गटक लिए सटक लिए, लेकिन इनको कितने मिले? 36 लाख। अकबर के समय में ये सेना के प्रधान सेना नायक और मंत्री थे। कई युद्धों में, आगे की लाइन लिखी दी है मैंने, कई युद्धों में इन्होंने जो है इनको भेजा गया जहां से इनको विजय मिली। और अभी जो संसमत लिखा रहा हूं बेटा, वो आप उसको थोड़ा प्रामाणिक मान लें कृपा करके। और ऊपर दिखाना एक बार मैसेज। गोस्वामी तुलसीदास से भी इनका बड़ा स्नेह था। ऐसी जनश्रुति है कि एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी के पास आया। गोस्वामी ने उसे रहीम के पास भेजा और दोहा की पंक्ति लिख करके दे दी कि तू रहीम के पास चला जा। ओके, किसी ने कुछ कमेंट किया है? एक मिनट आगे चल। रहीम जी बुक में नहीं है। हाँ ये टप्पू आप यहां से पढ़ रहे हो ऊपर। हाँ ऊपर जाना। ओके चलो। ओके, बुक में नहीं है क्या रहीम जी? है, पीछे टेबल में थे। सुन लो रे भाई, मैंने टेबल से आज निकाल के उनको मुक्त कर दिया, है ना। देखो सुनो, किताब जब लिखता हूं तब क्या होता है ना, आप लोगों को पता नहीं है कि सुबह से शाम तक हजारों कॉल आते हैं, किताब नहीं आई, किताब नहीं आई। तो कई बार क्या होता है कि भाग दौड़ में ये होता है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है वो लिख करके किताब दे देते हैं, है ना। तो किताब को पूरी तरह से वो मत करो, जहां पर नहीं है वो आप लिख लो। चलो, टेबल में है। तो गोस्वामी के पास में एक ब्राह्मण आया, कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। तो गोस्वामी जी ने बड़ी चालाकी से एक बात लिखी कि चाहे देवताओं की पत्नियां हो, चाहे नरों की पत्नियां हो, चाहे नागों की पत्नियां हो, सब चाहती असकोय, अर्थात सब कोई लक्ष्मी चाहती है। क्या चाहती है? तो ये भी लक्ष्मी चाहता है, इसको भी दे देना, मैं भेज रहा हूं। तो ये तुलसीदास ने भेजा था किसके पास? रहीम के पास। ये ऊपर वाली पंक्ति किसकी है? तुलसी की। तो नीचे वाली पंक्ति जो है रहीम ने, अच्छा रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य दिया और विदा किया। और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी कर दी, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। हुलसी कौन थी? और हुलसी का दूसरा अर्थ तो एक तो तुलसीदास की माता और एक है आनंदित। तो कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। तो गोद लिए आनंदित होकर के तुलसी, उसकी मां फिर रही है कि क्या तुलसी के समान बेटा होना चाहिए। तो ये पूरी पंक्ति जो है वो नीचे वाली पंक्ति जो है वो रहीम की है। मुक्ति मिल गई रहीम जी को। हाँ, रचनाएं बरवई नायिका भेद, क्या है बोलो? बरवई नायिका, बरवई रामायण तो उनकी है, बरवई नायिका भेद, इसमें नायिका का भेद है। और श्रृंगार सोरठा मदनाष्टक, जो कोष्टक में कर रहा हूं महत्वपूर्ण कर लेना। खेट कौतुकम जातकम सारी महत्वपूर्ण है वैसे तो। अष्टयाम भी महत्वपूर्ण है, याद रखना, रसखान की भी है और इनकी भी। दान लीला अष्टयाम रसखान की भी, इनकी भी। रहीम दोहावली या रहीम सतसई एक ही बात है। रहीम खान खाना की पत्नी को अमर सिंह ने बंदी बना लिया था। ये नहीं लिखा होगा, शुक्ल जी ने बिल्कुल नहीं लिखा। साहित्य में बहुत सारी चीजें होती है जिसकी आवश्यकता नहीं होती, वो नहीं लिखना चाहिए। हाँ, चंद वर्णन की महिमा। तो रहीम दोहावली या रहीम सतसई। एक पुस्तक है नगर शोभा, क्या है बोलो? ये भी पुस्तक पूछी जाती है, तो मैं ये कहूंगा, मैं इसको मोस्ट को हटा देता हूं और आप सारी याद कर लो, है ना।
बोलो कौन कौन सी हैं? बरवई नायिका भेद, फिर श्रृंगार सोटा, फिर हाँ खेट कौतुकम जातम, बोलो कौतुकम जातकम, और अष्टयाम रहीम दोहावली या रहीम सत्सई, ये पूरा का पूरा नीति काव्य है। और नगर शोभा, रहीम के सभी ग्रंथों का एक पूरा संग्रह जो है रहीम रत्नावली नाम से निकाला है, ये ध्यान रखना। पंकज जी आपको कोई गलतफहमी डिलीट नहीं, और वो क्लासें हैं ना पुरानी वाली, हाँ जिनको बहुत फास्ट पढ़ना है वो वहां से पढ़ लो। आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी एक और रचना रास पंचाध्यायी का भी उल्लेख किया है। किसने? शुक्ल ने भी किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, लेकिन रास पंचाध्यायी वस्तुतः जो है वो सुंदरदास की नहीं, अरे नंददास की जो है वो प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। ये रास नंददास की प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने फारसी का एक दीवान, फारसी में जैसे हमारे यहाँ छंद होते हैं ना सवैया कवित, वैसे दीवान और बनाया था, और वाकयात बावरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। व्याकरण पढ़ने का कोई लेवल होता है क्या सर? लेवल सबका ही होता है। जो चीजें अभी जनवरी बाद में फरवरी में वापस व्याकरण शुरू कर देंगे। चलो, बरवई नायिका भेद, अब इसकी थोड़ी विषय वस्तु जो है उसको देख लो। इनकी रचना भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है, पूछा गई बात, भानुदत्त की रस मंजरी। अब आप रीतिकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। रीतिकाल में भानुदत्त की रस मंजरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कई काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना वहां पर मानी जाती है। भाषा कौन सी है बोलो? इसकी अवधि है। हर चीज महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये कैसा ग्रंथ है? इसमें नायिका भेद का चित्रण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बरवई नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं। शुक्ल क्या लिखते हैं? बरवे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकते चित्र, मानी जो श्रृंगार की भावना से छलकते हुए जो चित्र हैं वे भी सच्चे हैं और कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार ही हम रहीम का भी पाते हैं। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट कर रहा हूं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों भाषाओं में लिखने के लिए पारंगत माने जाते हैं। निकल रहे हैं आप लोग? आता हूं, एक मिनट आता हूं। बंद करना, आप लोग बने रहे, सभी बंद करो उसको। हाँ, अरे ना कोई नहीं, ठीक है। आशीर्वाद तुझे खूब बढ़िया, अच्छे से रहे। हाँ ठीक। कोई ऐसे कभी दिमाग में बोझ मत लेके जाना कि मैंने सहायता करी, मैंने कोई सहायता नहीं करी, है ना सर? आपने बहुत बड़ा नहीं। हेलो, हो गया? तो बात कर रहे हैं बरवई नायिका भेद। भाषा क्या है इसकी? अवधि। और किसके आधार पर लिखी गई है? भानुदत्त की रस मंजरी। और कैसा ग्रंथ है? रीति ग्रंथ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि बरवई नायिका भेद के संदर्भ में असंगत क्या है, तो ये ध्यान रखना। इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कर देता हूं, इंपोर्टेंट लिख देता हूं। तो हमें भी सुनना है, कृपया क्या बताएं, क्या सुनना है? चलिए,
आचार्य शुक्ल जो हैं वो कहते हैं बरवे नायिका भेद में भी मनोहर और छलकते हुए जो चित्र हैं वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं है। ये कथन आने योग्य है। मानी वहां पर जो श्रृंगार, क्योंकि रीति ग्रंथ है, नायिका भेद है, तो श्रृंगार का जो अतिरेक है, जो छलकना कहते हैं जिसको हम, वो भी जो है वो कैसे हैं, सच्चे हैं, वो कल्पना के झूठे खेल नहीं है। कारण इसका क्या है? राजस्थान की प्रत्येक प्रदेश की या जो है विशेष राजस्थान प्रदेश की है, ब्राह्मण जो है वो नायिका कैसी होती है, क्षत्रिय कैसी होती है, वैश्य कैसी होती है, शूद्र कैसी होती है, ऐसा वर्णन है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। भाषा पर तुलसी का सा अधिकार भी हम रहीम को पाते हैं। ये ब्रज और अवधि, ब्रज में अवधि में क्यों कहा तुलसी का सा? क्योंकि तुलसी ने भी ब्रज और अवधि में लिखा है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में कुछ बोलते, पश्चिमी शब्द बोला है क्योंकि इनकी रचना फारसी में भी है। किसमें है? संस्कृत का भी जाता, अरबी का भी जाता, फारसी का जाता, ब्रज का, अवधि का, सबका। और इस बुक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य विविध कालखंड, धाराएं एवं दृष्टिकोण। फिर है श्रृंगार सोचता। हिंदी साहित्य, अरे कितनी बार तो बता दिए, नए हो क्या? हिंदी साहित्य विविध कालखंड, धाराएं एवं दृष्टिकोण, ये किताब है ज्ञान वितान प्रकाशन से। तो श्रृंगार सोरठा क्या है? बोलो सोरठा, तो समझ में आ ही रहा है। सोरठा छंद में श्रृंगार रस का चित्रण है। इसकी भाषा क्या है? बोलो ब्रज। और इसकी बरवई नायिका की भाषा क्या है? अवधि। मदनाष्टक, वसंत ऋतु में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। वसंत ऋतु में राधा कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है और इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। आप कल्पना करो कैसा व्यक्ति था ये। हालांकि इससे पहले अमीर खुसरो आ गए थे, लेकिन उस समय जो है इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। और यही रचना इनको कृष्ण भक्त कवि सिद्ध करती है। क्या नाम है? बोलो मदनाष्टक। क्या है? मदन का मतलब कामदेव, तो राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण इसमें किया गया है, लेकिन वो विद्यापति वाला नहीं है। सर ये अवधि सही है क्या? कौन सा? हाँ ये अवधि सही है। वो अवधि जो होता है ना बेटा, वो सीमा होती है, समय सीमा। खेट कौतुकम जातकम ज्योतिष संबंधित ग्रंथ है। क्या है? बोलो। पहली बात तो ये ध्यान रखो, ज्योतिष विषय रचना है। इसकी भाषा क्या है? फारसी, संस्कृत और हिंदी। हालांकि बता दूं कि शुक्ल ने तो केवल फारसी और हिंदी लिखा है, लेकिन बाकी सब क्या लिखते हैं? संस्कृत। क्योंकि मैंने इसलिए काटा नहीं, क्योंकि संस्कृत तो जहां हिंदी होगी वहां पर होती है। शुक्ल के अनुसार ये ग्रंथ संस्कृत और फारसी, हाँ संस्कृत और फारसी, वो शुक्ल संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है, संस्कृत और फारसी की, लेकिन वस्तुतः इसमें हिंदी भी है। नगर शोभा में जोहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन, गुजरी आदि विविध जातियों की स्त्रियों का चित्रण है। मोस कर लेना, हर एक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है आप, हाँ चलिए शुभकामनाएं रेखा। हाँ ओके बाद में देखूंगी क्लास। आज तो बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी शुभकामनाएं जल्दी ठीक हो। ओके बेटा। रहीम सतसई दोहल, इसके नीति विषय पद है और उसकी भाषा ब्रज है। तो एक तो इनकी भाषा को ध्यान रखना, जैसे रहीम सतसई में 3 बार बता चुका हूं। क्या है इसमें? दोहावली भी कहते हैं, नीति विषय है। नगर शोभा में क्या है? अलग अलग जाति की स्त्रियों का वर्णन है। खेट कौतुम कैसा है? ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। मदनाष्टक कैसा है? राधा कृष्ण का। और वो जो बरवई नायिका भेद है, रीतिकालीन ग्रंथ है, अवधि में है और जो है नायिका भेद है। गुलाब राय जी कहते हैं दोहावली रहीम सतसई के संदर्भ में लिखते हैं कि सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई है। और रहीम दास की प्रसिद्ध पंक्तियां, अब ये मित्रों बहुत सारी पंक्तियां हैं, इसको मैं उसमें सीमित तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये जो पंक्तियां हैं इसमें जहां रहीम सहित शब्द आता है वहां तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहां रहीम शब्द नहीं आता है उसको विशेष रूप से कीजिएगा। गुरुदेव रस मंजरी, भानुदत्त, चिंतामणि और नंददास की रचनाएं, ऐसी रचनाओं को किस प्रकार याद करें? देखो भानुदत्त की जो रस मंजरी है वो तो मूलतः है, वो संस्कृत में है, ब्रजभाषा में नहीं है।
फिर बाकी जो हैं वो उन्होंने आगे आगे से लेकर के, और कवि जो है वो भानुदत्त की रसमंजरी को आधार बनाते हैं। रीतिकालीन जो काव्य हैं वो कल शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये सब मैं कल आपको भूमिका ही पढ़ाऊंगा। उसमें लक्षण ग्रंथ जो है ना वो विशेष करके एक तो काव्य प्रकाश है, एक साहित्य दर्पण है, भानुदत्त की रसमंजरी है, या जयदेव का चंद्रालोक है, उसी के आधार पर लिखा गया है। शास्त्री का क्या कोई विशेष अर्थ होता है क्या गुरुदेव? शास्त्री, कौन सा शास्त्री, इसमें कहां आया है? शास्त्री मतलब जो शास्त्र जानता है। भगवान करे आपकी उम्र 100 से अधिक हो जाए, हजारों छात्रों की सहायता करते रहो, ठीक है, बहुत बहुत मैं आशीर्वाद महसूस करता हूं, है ना। और मैं तो चाहता ही हूं कि 150 वर्ष जीऊं, है ना। ये जीने की कामना कितनी करनी चाहिए? कुर्वन्नेव कर्माणि जिजि विशेष छतम समाहा एवं त्वयि नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे, एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ईशावास्य उपनिषद दूसरा मंत्र। वो ये कहते हैं कि हमें 100 वर्ष से अधिक जीने की कामना, कभी भी जीवन में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने नर्मदा को कहा था, है ना, क्योंकि ये पक्की बात है, ये हमारा जो जीवन है ना उसको देव, यक्ष, राक्षस, देवता भी कहते हैं कि मनुष्य बना दो। क्या बना दो? चलिएगा, सत्सई का पूछा है शायद, क्या पूछ रहे हैं, चलिएगा। तो रहीमदास की प्रसिद्ध, देखो इसमें जहां रहीमन शब्द आ रहा है ना, ये तो महत्वपूर्ण उस रूप में होगा नहीं, लेकिन ये अलंकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब ये बहुत लंबा हो जाएगा मुझे लगता है, और इसलिए रहीमन असवा नयन ढरी जिए दुख प्रकट करई, जय ही निकारो घेते कसन भेद कही देई। कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? हैं? बोलो बोलो बोलो। हैं? रहीमन असवा नैन ढरी जिय दुख प्रकट करई, जय ही निकारो गहते कसन भेद कही देई। दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण तब होता है जब जय से, जी में, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जाए। तो कौन सा अलंकार है इसमें? दृष्टांत। देखो दृष्टांत में तो दी लिखोगे, लेकिन दृष्टा में क्या लिखते हो? र, मैंने गलत लिख दिया है, दृष्टा ऐसे, ये ध्यान रखना। तो रहीमन असवा नैन ढरी, रहीम जी कह रहे हैं, एक बात थोड़ा थोड़ा अर्थ बता देता हूं। रहीम जी कह रहे हैं कि आंसू कहां से निकलते हैं, और जिए दुख प्रकट कराई, और वो सूचना किसकी दे रहे हैं? हृदय की। तो इसलिए हृदय में जब दुख होना तभी रोना। अब वो इसको, ये ऊपर पंक्ति है, दृष्टांत अलंकार में क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। क्या होता है? बिंब प्रतिबिंब। कैसा भाव होता है? ऊपर के वाक्य, नीचे के वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। ऊपर वाला क्या है? एक बिंब है, उसका प्रतिबिंब नीचे दिखाया, कि वो ये बात ठीक वैसे ही है जैसे किसी को घर से निकालोगे, किसको? आंसू कहां थे? आंख में, उसको घर से निकाला, तो वैसे जैसे जिसको घर से निकालोगे तो वो कस ने भेद कही देई। वो भेद क्यों नहीं कहेगा? वो भेद अवश्य कहेगा। ये जानते हो कि क्यों कहा था? विभीषण के लिए। किसके लिए? विभीषण के लिए। दृष्टांत कारण कार्य, बहुत बढ़िया। चलो, तो कमला थिरन रहीम कही अस जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधु क्यों ने चंचला होय। बोलो एक बार। रहीमदास जी कहते हैं कि कमला कौन? लक्ष्मी। थिर ने रहीम, रहीम जी कहते हैं कि ये कमला लक्ष्मी थिर नहीं है, कहीं अजानत सबको, इस बात को हर कोई जानता है, और वो रहेगी भी क्यों? पुरुष पुरातन की वधु, कोई पुराने पुरुष की वधु, मानी कोई प्रौढ़ पुरुष की वधु क्या चंचला नहीं होती? होगी। वैसे ही लक्ष्मी भी प्रौढ़ पुरुष की वधु है, तो वो चंचल स्वभाव है। हास्य भी है इसमें, थोड़ा व्यंग्य भी है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। बोलो। जो हो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग,
चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटत रहते भुजंग। कितनी सुंदर बात है। हमारे शास्त्रों में सदैव सर्वदा ये कहा जाता है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। हम जैसी संगति में बैठते हैं वैसो फल दीन, है ना, जैसी संगति में बैठेंगे वैसा फल मिलता है। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि हे रहीम, जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है उसका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे चंदन विश्व व्यापत नहीं, चंदन जो है उसके जो है वो भुजंग जो है वो लिपटा रहता है किसके, चंदन वृक्ष के। लेकिन वो वहां चंदन जो भुजंग जो है वो उस चंदन क्योंकि उत्तम प्रकृति का है तो उसमें विष को व्याप्त नहीं करा सकता। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, देन हार को और है देत रहत दिन रेन। बोलो, देन हार को और है देत रहत दिन रेन, लोग भरम हम पे ही करे याते नीचे नैन। बहुत सुंदर बात है। बोलो, एक दिन रहीमदास जी ऐसे बैठे थे। तो कब बैठे थे? जब लाखों करोड़ों का दान दे दिया, तब दे करके ऐसे बैठ गए। तो किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप तो इतने बड़े दानी हैं, इतना कुछ देते हैं, फिर नीचे नैन क्यों? तो उन्होंने कहा कि देनहार कऊ और है, देने वाला कोई और ही है। देत रहत दिन रेत, और वो रात दिन देता ही रहता है। लोग भरम हम पे ही करे, हम पे ही करे। लोग भरम जो है वो किस पर? हम पर कर रहे हैं। याते नीचे नैन, इसलिए मुझे भ्रम नहीं हो जाए, मुझे अहंकार नहीं हो जाए, इसलिए नीचे नैन करके बैठा हूं। प्रेम पीरती को बिरवा चले लगाए, प्रेम प्रीति को बिरवा लगे, सिंचन की सुधि लीजिए, सिंचन कब हूं ने मुरे जाए। कहते हैं कि एक इनकी प्रेमिका थी। तो ये बरवई छंद का निर्माण इसीलिए हुआ था। प्रेम प्रीति को बिरवा 12/7 पर यति होती है, हालांकि इसमें वो भंग है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ा रहा। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, बरवई नाई का भेद है। नाम क्या है? ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसी से हुई थी। तो उसने कहा, नायिका ने, अर्थात नायिका क्या, उसकी प्रेमिका ने कहा कि महाराज प्रेम रूपी प्रीति का बिरख, बिरवा मनी बिरख मनी वृक्ष लगा तो दिया, अब कहां चले? लगा करके कहां चल दिए? तो उन्होंने कहा, रहीम ने नीचे वाली पंक्ति में, कि यदि वृक्ष लगा दिया है तो कोई नहीं, सिंचन की सुधि लीजिए, इसको सींचते रहना, कभी न मुरझाए, कभी मुरझा नहीं जाए। लेकिन आज तक कोई भी सदा सदा के लिए सींच नहीं पाया है। ध्यान रखना, वो केवल अमूर्त जो होता है ना, उसी के प्रति सिंचन का भाव हमेशा होता है ना, बाकी तो समय अनुकूल है। ये तो हो गया। हाँ, ये बहुत बहुत सुंदर है। इसमें कौन सा है बताओ? ये उदाहरण अलंकार है। क्यों आ गया है इसमें? जू आ गया। क्या आ गया बोलो? ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। जू रही में गति दीप की, जू रही में गति कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो लगई, बड़े अंधेरो होई। सर मुझे तो घर वाले पागल ही बोलने लगे हैं, है ना। कोई देखो, दुनिया में जब भी किसी को पागल बोला जाता है वो जीवन में नया काम करता है, ये ध्यान रखना। अच्छी बात है, लिख सकते हो। संसार जब आपको ये कहना, अब ये एक तो क्या है ना कि वो सबसे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति होता है, वाणी का सामर्थ्य है, इसलिए यही शब्द बोलूंगा, जो ये कहता है कि पढ़ने से कोई पागल होता है। पढ़ने से पागल होते तो सबसे पहले विवेकानंद होते, फिर दयानंद होते, फिर महात्मा बुद्ध होते, है ना, शंकराचार्य होते, सारे पागल हो जाते, है ना। पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? और पागल क्या होता है? पागल का मतलब मस्त। क्या है? पागल को जो है, पागल छोटा मोटा चीज थोड़ी है, ये तो किसी किसी के भाग्य में होता है।
है ना, तो पढ़ने में पागल रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसमें विरोधाभास भी है? हाँ, श्लेष भी सारे ही है लगा तो है? ऐसा नहीं होता कि एक एक पूछा जाए, ऐसा नहीं, लेकिन वस्तुतः ये विरोधाभास का उदाहरण है, ये भी बात सही है। जो रहीम गति दीप की, जैसे रहीम जी कह रहे हैं कि जैसे दीप की गति क्या है कुल, वैसे ही गति कुल कपूत गति सोई, वही गति जो है कुल के कपूत की है। कैसे? 12 उजियारो लगे, मतलब बढ़ाओगे तो क्या है 12 माने जलाओगे तो क्या है उजियारा होगा, और बड़े अंधेरो हो, बढ़ाओगे तो अंधेरा होगा। और कपूत की दृष्टि से बड़े माने उसके कुकर्म बढ़ेंगे तब भी अंधेरा होता है। ये मैंने अच्छे से करा रखा है, वहां देख लेना। देखो इसमें श्लेष अलंकार भी है, इसमें विरोधाभास भी है, क्योंकि बढ़ने से अंधेरा हो रहा है ऐसा संभव नहीं, और जो है 12 उजियारो लगे, और बलाने से 12 मानी पहले शुरुआत में या जलाने से प्रकाश देता है। लेकिन वस्तुतः जो है ना वो इसके अंदर देखो जो है ना, एक तो उदाहरण अलंकार है, और दूसरा क्या है श्लेष है, और तीसरा विरोधाभास। लेकिन आपको एक ही पूछेगा, चिंता मत करो। सर सूखे पंखी उड़े और शरण समाही, सर सूखे पंछी उड़े और शरण समाही, दीन मीन बिन पंख के कहूं रहीम कह जाई। अर्थ समझ गए क्या? कौन कौन समझा? अर्थ कौन कौन समझा बताओ? समझे नहीं समझे? सर सूखे, सर ये वाले नहीं, सरोवर तालाब जब सूख जाते हैं तो पंछी उड़ जाते हैं, और शरण समाई यही होता है। जब तक मिलता है ना दुनिया में चूसने के लिए तब तक तो साथ में रहता है, आपसे अच्छा कोई नहीं है। और वो जो तालाब की शोभा थी वो सूख गया तो वहां पर बैठ करके प्रार्थना नहीं करते कि भगवान वृष्टि लाओ, वो कहीं और तालाब में चले जाते हैं। दीन मीन बिन पंख के कहूं रहीम के जाई। लेकिन ये मछलियां बिचारी जो हैं वो बिना पंख की हैं, मछलियां जो है वो बिना पंख की हैं। कहूं रहीम, अब वो कहां जाएगी, क्योंकि उसके तो पंख थे, वो तो उड़ गए, लेकिन इनके तो पंख नहीं है। रहीमन वे नर मर चुके जे कऊ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। मतलब समझे क्या भैया कि रहीम वो नर मर चुके, क्योंकि मांगने के लिए वही जाता है तो पहले अपने आप को मार करके फिर दूसरे में भीख लाने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे पहले मर चुका है जो मांगने के लिए दरबार पर आया और उसने कहा नहीं, है ना, इसलिए मांगने कोई भी आए नहीं नहीं कहना है। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, नगर शोभा में, उत्तम जाति है ब्राह्मणी देखत चित्त लुभाय, परम पाप पल में हरत परसत वाके पाय। ये व्यंग्य है कि उत्तम जाति ब्राह्मणी, ब्राह्मणी की स्त्री उत्तम जाति की है, देखकर चित्त लुभाए और देखते ही चित्त को लुभा देती है, और परम पाप पल में हरत, जैसे ही वो उसकी दृष्टि पड़ जाती है तो जितने भी पाप तुमने किए वो सब हर जाते हैं, और परसत वाके पाए। बात करेंगे नरोत्तम की। हाँ, ये सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। कहां के? वाड़ी नामक। शिव सिंह सरोज में इनका समय 1602 है। सुदामा चरित मुख्य रचना है, ध्रुव चरित को शुक्ल ने कहा है, मिली नहीं है। बाकी कुछ लोगों ने विचार माला भी है, लेकिन विशेष करके ध्यान किसका रखोगे? सुदामा चरित इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है, भाषा बहुत परिमार्जित व्यवस्थित है, बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। शुक्ल कहते हैं। अभी तक हमने ये बात ध्यान रखो, नरोत्तम दास और पुस्तक का नाम सुदामा, और सुदामा चरित का ये निम्न सवैया जो है बहुत लोकप्रिय है मित्रों। ये उस समय का प्रसंग है जिस समय सुदामा कृष्ण के द्वार पे आते हैं, और द्वारपाल जाकर के कृष्ण को सूचना देते हैं। क्या देते हैं?
गुरुदेव मैंने माया शंकर यज्जीन का संपादन रहीम ग्रंथावली पढ़ा है, लेकिन आपने रत्नावली लिख दिया। कहाँ लिख दिया मैंने रत्नावली? मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं। मैंने तो ये कहा है कि रहीम की जितनी भी रचनाएं है वो रहीम ग्रंथावली, रत्नावली लिख दिया क्या? अरे रत्नावली भी लिख सकता हूं मैं तो क्या लिखूंगा वो है। हो हाँ, तो हमारे टाइपिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया। मैंने रत्नावली बोला नहीं होगा सही, क्या पता बोल भी दो, है ना। चलो भैया, शुक्रिया। किसने बताया था ये? नीलेश कुमार लोढ़ा। नरोत्तम में अभी तक ये ध्यान रख लो, सुदामा चरित, ध्रुव चरित इनकी एक रचना है जिसको शुक्ल कहते हैं कि वो मिली नहीं है, और ये कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही, हाँ ये ध्यान रखना, बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है बोलो? सुदामा चरित, जो हमेशा पूछा जाता है, आप ध्यान रख लेना इस बात को। और सुदामा का चरित वर्णन, सुदामा जब आते हैं अपनी दीन दशा, उसकी दीन दशा को देख करके द्वारपाल जो है वो जाकर के कृष्ण को क्या कहते हैं, आइए मेरे साथ गाते हैं। शीस पगान झगातन पई प्रभु, जाने को आही बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपुटी रूपाए उपान, द्वार खड़ो द्विज ध्रुबल एक, द्वार खड़ो द्विज रहियो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत, सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत, आपनु नाम सुदामा। क्या होता है? शीस पगान जगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। किसकी पंक्तियां हैं? किसकी है? नरोत्तम। शीस पगान जगा तन पे, शीस पर कुछ पाग नहीं है और तन पर कोई कपड़ा नहीं है। प्रभु जाने को आही बसी कही ग्रामा, प्रभु को जानने के लिए आए हैं लेकिन पता नहीं कौन से गांव में ये रहता है। कृष्ण को जाकर कहता है उसका द्वारपाल, धोती फटी सी है उसकी, क्या है? फटी सी धोती है, और लटी दुपट्टी अरु, और वो दुपट्टी भी यूं ही है, और पाय मनी है, पाय मनी वो जो पैर है उसमें उपाने मनी जूता भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे प्रभु, एक द्विज मनकर जिसका 2 बार जन्म होता है। गुरुदेव ये पंक्तियां रहीम जैसी लग रही है, अब सुधार लो, कोई नहीं। और बेटा सेकंड गेट की गाइड खरीद ले, आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा परेशान मत करो। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्वार पर कौन खड़ा है? एक द्विज, दुर्बल है वो, उसमें कोई बल नहीं है। रहियो चकी सो वसुधा विरामा, इस पूरे तुम्हारे वैभव को, साम्राज्य को देख करके वो एकदम चकित है। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत, आपनु नाम सुदामा, पूछत दीन, ये तुम्हारी जो द्वारकापुरी हैं उसको चकित होकर के देख रहा है, अपना दीन दयाल का धाम पूछ रहा है, और अपना नाम जो है वो क्या बता रहा है? सुदामा नाम बता रहा है। प्रभु बताओ क्या करना चाहिए? तो चलो, कृष्ण के पास में जब ये वृतांत पहुंचता है, समाचार जाता है, तुरंत वो आते हैं और क्या कह रहे हैं? कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का निम्न सवैया बहुत द्रष्टव्य है, करुण रस से ओतप्रोत है दोनों के दोनों। ये ध्यान रखना, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो कैसे बिहाल बिवाई ने शोभये, कंटक जाले गड़े पग जोए, हाय महा देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ
नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आपकी आवाज सुनकर रामायण में जो पंक्ति गाता है उसकी याद, अच्छा वो हुआ क्या? चलिए कोई नहीं, ठीक है, चलिए ओके। तो कृष्ण आते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम भाषा पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या होता, आत्महत्या के प्रकार कितने होते हैं, है ना? ठीक है, भाषा पढ़ने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं होता, ये इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं। और दूसरी बात, हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति तो इस संसार का सबसे सौभाग्यशाली है। हालांकि मेरा मन तो संस्कृत में रमता था, है ना, लेकिन मैं हिंदी का हो लिया, पता नहीं कब हो गया। तो कई से बिहाल बिवाइन, अरे प्रभु अरे सुदामा, क्योंकि संदीपनी जो विद्यालय था उसके अंदर दोनों साथ पढ़ते थे, एक कहां चला गया और एक कहां चला गया, बालक को क्या पता, छोटू मोलू मोटू गोले होते हैं, साथ साथ में पढ़ते हैं, उसको थोड़ी पता क्या होने वाला है। लेकिन कैसे बिहाल बिहाइन सो भय, अरे तुम्हारा कैसा ये पैर की बवैया फट गई है, कंटक जाल गड़े पग जोए, और तुम्हारे जो पैर हैं उसमें कांटों के जाल पड़ गए हैं, वो गड़े हुए हैं। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतैन कीते दीन खोए। और सखा शब्द नहीं है कहने को, चलिए बस आप मजे लो तो अच्छी बात है। हाय महादुख पाए सखा, अरे सखा तुम बहुत महादुख पाए हो, तुम आए इतैने, तुम यहां क्यों नहीं आ गए, कितने दिन खो दिए तुमने अपने जीवन के। वही सखा जो संदीपनी में एक दूसरे के पीछे भागते थे, और वही सखा तुम कहां थे, इतने दिन खो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और उस सुदामा की जो दीन दशा है, उसकी दीन दशा देख करके, करुणा करके, अपने हृदय में करुणा का सागर उमड़ करके करुणा निधि रोए। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, और रोए ऐसे कि अतिथि जब आता था तो भारत की परंपरा थी कि गर्म पानी से हम उसका पैर पगारते थे ताकि थकान उतर जाए। नहीं पानी की जरूरत पड़ी, नहीं परात की जरूरत पड़ी, अतिशोक्ति अलंकार भी। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग। और पानी परात से हाथ को छुया भी नहीं, द्वारपाल लेकर के खड़े थे, अपने नैनों की जो अशुद्धारा चल रही थी, अपने बचपन के मीत को वो पांव पखार रहे हैं। ऐसी करुणा का सागर उनके हृदय में उमड़ पड़ा। चलिए भैया, कवि गंग, नाम था गंगा प्रसाद, 1538 से 1617 बीरबल के बाल सखा थे। किसके? गंग बहुत महत्वपूर्ण है, गंग के पद ये ध्यान रखना। अकबर के दरबारी कवि थे रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। ये 2 नंबर मिलेंगे आपको, ये अभी अब की बार नहीं आया तो अगली बार परीक्षा में आएगा। ये अभी तक आया क्यों नहीं, इतना महत्वपूर्ण कथन है ये, शुक्ल का कथन है, ध्यान रखना। हाँ वो 3 मुट्ठी चना वाला तो मैंने आपको बताया था ना, हाँ वो अलंकार में पढ़ लेना। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। ये अपने समय के नर काव्य करने वाले कवि में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। नर काव्य क्या होता है? जैसे प्रकृति का काव्य है, नर काव्य क्या होता है भैया? अरे शुक्ल कभी किसी को नर प्रकृति, कभी किसी को कोई प्रकृति से उपमित करते हैं। नर काव्य का मतलब क्या हुआ? जिसमें सपाट बयानी हो। क्या हो? सपाट बयान। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात कहते थे। ये अपने समय के नर काव्य कहने वाले कवि में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। दास कवि ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, तुलसी गंग दू भये सुकविन के सरदार। सुकवियों के सरदार है तुलसी और गंग। सुकवि जो है ना, उनके भी सरदार है। ये कौन लिख रहे हैं? ये दास। ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा नूरजहां की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे। ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ हुआ है, ध्यान रखना। कभी रहीम के बारे में भी जीवन में वो चीज मैंने आपको बताई नहीं, छोड़ो। तो गंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा नूरजहां की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे। इसको कुछ लोगों ने किंवदंतियां सिद्ध किया, ये किंवदंती थी, लेकिन ये सत्य है।
आलोचकों ने एक एक लाइन रख करके उसको सिद्ध किया है कि हाथी से कुचलवा दिया था। तो और उसी समय मरने से पहले इन्होंने ये निम्न दोहा कहा था। क्या कहा था? कबून भंडवा रण चढ़े, कबून बाजी बम्ब, सकल सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। देखो जो मर रहे हैं ना, जा रहे हैं, भगत सिंह से पूछा था अंतिम इच्छा क्या है? कि एक्सरसाइज करना है, अभ्यास करना है, टाइम हो गया मेरा। अंग्रेज अफसर हंसता है कि कैसा मूर्ख है, भारतीयों को तभी तो कहते हैं मूर्ख है। तो क्या बोला उसने कि हम मूर्ख नहीं है, हम भारतीय पुनर्जन्म को, बाल गंगाधर ने जो है वो आप ध्यान रखो कैसे भगवत गीता का टीका भी लिखी, तो गीता भाष्य, तो कहा कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। किसको मानते हैं? मैं अभी एक्सरसाइज करके और शरीर में वैसे ही बलवान हूं और एक्सरसाइज करके मरूंगा, ये पुरातन संस्कार लेकर के जाऊंगा, बलिष्ठ होकर के आऊंगा और तेरे सबसे पहले गोली मारूंगा। तो हम तो उस जन्म को मानने वाले हैं। तो कितना बढ़िया बात करिए कि ये जो है कबू ने भंडवा रन चढ़े, कबू ने बाजी बम, सकल सभा, पूरी सभा को प्रणाम करके, किसी को गाली देके नहीं जा रहा है। हमारे कोई एक मार भी दे तो पता है जीवन लीला समाप्त होगी, लेकिन कवि गंग तभी तो गंग बना, है ना। 3 रचनाएं हैं, गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। उक्त सभी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, अभी तक 400 छंद उपलब्ध हुए हैं जो गंग कवित शीर्षक से उपलब्ध है। कवित इनके महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीज यही है, चंद छंद वर्णन की महिमा। इनकी अन्य कृति का उल्लेख है। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इनको निम्न छप्पे के कारण 36 लाख रुपए दिए। कितने रुपए? बहुत महत्वपूर्ण था उस समय, हम क्यों नहीं हुए, है ना, नहीं तो माल मजा ना हो जाता, है ना जी। हाँ, वो गंग ने शाहजादा खुरम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था जिस पर ईर्ष्यावश नूरजहां ने उसको हाथी से कुचलवा दिया था। वो आपके काम की चीजें नहीं है, अभी जीके में पढ़ लेना वो आप लोग। हाँ, वही होता है जो तुमने लिखा है। चकित भंवरी रही गयो गम नहीं करत कमल वन, अहि फनी मनी नहीं लेती तेज नहीं बहुत पवन वन, हंसे मानस रत जो चक चकीन मिलयती, बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न करे रति। चकित भंवरी रह गयो गम नहीं करत कमल वन। भंवरा जो है वो चकित होकर के रह गया और उसको कमल वन का वो गम नहीं करता। अई फन मनी नहीं लेत। अई फन मनी जो फनी होता है ना, जो बड़ा सर्प जो होता है, वो मणि नहीं लेत। उसकी मणि कोई निकाल सकता है क्या जीते जी? कोई नहीं निकाल सकता। तेज नहीं बहुत पवन वन। और इस संसार में सबसे ज्यादा जो है वो गति किसकी है? पवन की है। हंस मान सरोवर तजो चक चकी ने मिले अति। और हंस जो है वो मान सरोवर को छोड़ करके कोई छोटे मोटे तालाब में कभी नहीं जाता। बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चाहे। और बहुत सुंदरी जो पद्मिनी होती है पुरुष को नहीं चाहती, न करे रति, कोई रति भी नहीं करती, जी का जंजाल होती। चलो ठीक है, ओके। तो मैं समझता हूं मित्रों, ये जो है कृष्ण काव्य संपूर्ण हुआ और मेरी बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे कल हम रीति काल के साथ में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास कल की होगी और समझता हूं कि गुरुजी एक दिन मैं आपसे लेखनी लेकर रहूंगा। मैं बिल्कुल आपको आशीर्वाद देता हूं। कल से व्याकरण नहीं होगी रहे। व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, आप चिंता मत करो। पहले साहित्य वाला एक बार वापस पूरा कर लो, है ना, ताकि ये हो जाए। आप चिंता मत करो। अब रीतिकाल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, शायद 1 वीक में पूरा हो सकता है ना। जब भी होगा कोई नहीं, अब मैं तो क्या करूं, है ना। ऐसा है कि 5 घंटे पढ़ा हुआ भी क्या मतलब है ना। सही जो मैं आपके लिए जो फिल्म बनाता हूं, है ना, हाँ, आपको पता नहीं है अभी, है ना। जब पढ़ाओगे ना आगे जाकर के, जब मेहनत करोगे, खुद पढ़ाओगे, तब समझ में आएगा, है ना, कि क्या क्या करना पड़ता है ना। तो उसको आप उतना पढ़ते रहो। शुभकामनाएं। नमस्ते, धन्यवाद।